हे गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज का टॉपिक हमारा है 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जिम में वर्कआउट करना चाहिए या बाहर करना चाहिए, आउटडोर। तो वीडियो पे बने रहिए साथियों। तो साथियों, मैं पहुंच गया हूं पार्क में अपने स्टूडेंट को वर्कआउट कराने, ट्रेनिंग कराने। ये देखें, अनिरुद्ध गोयल। कैसे हो अनिरुद्ध? ठीक हुआ। क्या कर रहे हो? जंपिंग जैक्स। तो ये जंपिंग जैक्स कर रहा है। तो भाई, ये मेरा स्टूडेंट भी है, इसको वर्कआउट कराता हूँ मैं। बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता है ये भाई, जंपिंग जैक्स कर रहा है। वेरी गुड। तो साथियों, अब मिलवाते हैं आपको अपने स्टूडेंट से, अनिरुद्ध से। इधर अनिरुद्ध। तो ये है भाई अनिरुद्ध। हेलो गाइस। तो ये अभी वर्कआउट करके हटा है, रेस्ट पे आया थोड़ा। तो अनिरुद्ध, आपकी एज कितनी है? मेरी एज 14 है। कौन सी क्लास में है? 9th में। क्या 9th में? हाँ जी। तो अभी वर्कआउट कर रहे थे आप, तो आपको वर्कआउट करने के बाद कैसा फील होता है? वर्कआउट करने के बाद थकावट फील होती है, और फिर जब लास्ट में वर्कआउट खत्म हो जाता है, अगले दिन फ्रेशनेस बहुत फील होती है। तो जैसे कि अभी बच्चे हैं, जो हमने आज का हमारा टॉपिक आपको पता ही है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं, तो उनके लिए बाहर तो उनके लिए बाहर का जो अच्छा है, या जिम में अच्छा है, या बाहर के लिए अच्छा है, आउटडोर अच्छा है? बता। मैं तो कहूँगा आउटडोर अच्छा है, लेकिन अगर जिनको लाइन में जाना है, जिनको स्पोर्ट्स की लाइन में जाना है, जैसे बैडमिंटन खेलना है, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स करना है, उनके लिए जिम भी अच्छा है। और कुछ लोग कहते हैं कि जिम में छोटे बच्चे नहीं जाने चाहिए, उनकी हाइट रुक जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी हाइट नहीं रुकती। एक्चुअली वेट लिफ्टिंग हेल्प करती है उनकी हाइट ग्रो करने में। ये साइंटिफिकली और बायोलॉजिकली प्रूवन है। हाइट का तो देखो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हाइट तो एक जेनेटिकली वो होती है, जो आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको जेनेटिक्स आने हैं, उसके थ्रू ही आप हाइट जितनी बढ़नी है उतनी बढ़ेगी आपकी। उसमें जिम का या किसी और चीज़ का कोई प्रेशर नहीं होता। और बल्कि जिम से, जैसा किसी ने बताया कि मसल ग्रोथ होती है आपकी, जल्दी ग्रोथ होती है उससे। तो बल्कि हाइट आपकी और जल्दी ग्रो करेगी, जितने आपने बढ़ना है उतना बढ़ोगे। तो और क्या क्या फ़ायदे हैं अनिरुद्ध इसके बाहर के? बाहर के फायदे, फ्रेश एयर मिलती है, हमें नेचर से क्लोज आने का मौका भी मिलता है, जो बहुत लोग नहीं करते। रूम में बैठे रहते हैं पूरे दिन। और बहुत लोग होते हैं कैंपेन चलाते हैं कि नेचर के ट्री उगाओ, और वो कभी बाहर नहीं आते रूम से अपने। कंप्यूटर पे चला देते हैं कि कैंपेन चलाओ, ये करो, अपलोड कर देते हैं। बहुत लोग उन्हें फॉलो करते हैं, लेकिन वो भी नहीं करते। वो बस कमेंट कर देते हैं कि हम भी करेंगे, लेकिन वो कभी करते नहीं। वर्किंग आउट गिव्स यू शाबाश शाबाश। बोल गया, थोड़ा सा याद करो। क्या था? एकदम से मोटिवेशन आ गई थी भाई के अंदर। Working out gives you motivation to come out and really get into nature. Help to understand nature. It helps us to understand nature when we are going outdoor, not in a car, just walking or cycling. It helps us to grow, and it also helps us to grow with nature. That's all I'm going to say. Amazing. तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको इसका मतलब हिंदी में बताओ। हिंदी में बताऊं? हिंदी में ये है कि जब भी आप बाहर जाते हो, तो आपको नेचर के साथ वर्किंग आउट आपको नेचर के साथ हेल्प करती है क्लोज करने में। नेचर आपको क्लोज रखती है वर्किंग आउट में, है? तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप अगर प्रकृति के साथ जुड़े रहोगे, प्रकृति के साथ अगर आप मिलके करोगे, तो उससे आपकी सेहत को बहुत फायदा है। क्योंकि हमें जो नेचर ये भगवान ने बनाया है, हमें इसी से जुड़ने के लिए बनाया है, ना कि इसके खिलाफ जाने के लिए। अब जिम हम जाते हैं, वहाँ एसीज में हम वर्कआउट करते हैं, वो एक तरह से हमारे लिए अनहेल्दी है। तो कई लोगों को तो उसकी एडिक्शन हो जाती है भाई, बिना एसी के जिम ही नहीं कर पाते। बताओ, अगर आपको एसी में ही रहना है तो आप अपने घर बैठिए। अगर आप जिम में जा रहे हो तो आप पसीना बहाने जा रहे हो, वहाँ पे एसी की नीड नहीं है। तो आजकल चाल चलन जो है बहुत ही गलत हो चुका है। तो आउटडोर वर्कआउट तो देखो बहुत अच्छा चीज़ है। आपके एक तो ऑक्सीजन मिलती है, नेचर को आप देखने का मौका मिलता है। देखिए कितना सुंदर नेचर है, फ्रेश एयर, हरे पेड़, अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं, और अलग अलग लोग भी मिलते हैं, अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग पक्षी, गुलहरियाँ, तितलियाँ। तो नेचर से जो है जुड़ने का मौका मिलता है। तो भाई बाहर, अगर आपका बच्चा किसी लाइन में नहीं है, किसी पर्टिकुलर लाइन में, स्पोर्ट्स की लाइन में नहीं जाना चाहता है, तो उसको बाहर ही वर्कआउट कराएं 15-16 साल से पहले। तो उसके बाद जो है, अगर उसका इंटरेस्ट है जिम में जाने का, तो उसको जिम भेजिए। ज़बरदस्ती जिम मत लगाइए कि उसको अच्छी फिटनेस कर देंगे, क्योंकि जिम्स में भी आजकल देखिए बुरा हाल है, मिसगाइड बहुत करते हैं, और गलत तरीके की जो है सप्लीमेंट्स को रिकमेंड करके दे देते हैं बेचने के लिए, 2 पैसे बचाने के लिए, तो कुछ भी करते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप बाहर अपने बच्चे को भेजेंगे, रोज उसको घर से जो है बाहर आने का एक मौका मिलेगा 1 घंटे के लिए, क्योंकि घर पे सारा दिन पता ही आजकल की जनरेशन जो है
कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन इन चीज़ों में घुस चुकी है, तो बाहर आने का जो है मौका मिलेगा। और भी अच्छी चीज़ें हैं जो एक घर से टीवी वगैरह से जो है गैप मिलता है, तो ये अच्छी चीज़ें हैं भाई घरों में बैठे हैं इसी में बंद होके। तो यही मैसेज जो है हम इस वीडियो के थ्रू आपको देना चाहते थे जनता को। तो अनिरुद्ध, आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा एक दो और मैसेज आप जनता को क्या देंगे? लोग ऐसे कहते हैं कि बाहर जाओगे आपको कीड़े मकोड़े काट लेंगे। कीड़े मकोड़े से क्यों डरना? जब नेचर ने आपको ये चीजें दी है, इनको एक्सपीरियंस करो, इनको देखो। अलग अलग टाइप के कीड़े मकोड़े होते हैं इनको एक्सपीरियंस। तो इसने बहुत अच्छी बात कही है जो कीड़े मकोड़े वाली। तो देखिए, कीड़े मकोड़ों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि उनसे भी हमें जो है मोटिवेशन जो है मिलता है, क्योंकि वो देखते हैं सारा दिन अपने दाने उठा के चली जाते हैं। उनसे अगर वो दाना भी कोई हम गिरा दें साइड में, तो फिर दूसरा दाना ढूंढेंगे, तो वो बार बार जो है अपना कोशिश करते रहते हैं। तो उनसे हमें यही सीख मिलती है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, नेवर गिव अप। सो अपना वर्कआउट करें, अपनी मेहनत करते रहें और प्रकृति से जुड़े रहें। तो वर्कआउट जो है हम रिकमेंड करते हैं कि जो स्पोर्ट्स की किसी लाइन में नहीं जाना चाहते हैं, वो लोग बाहर ही वर्कआउट करें, आउटडोर करें। और जो लोग किसी लाइन से जुड़ना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं, या कोई वेट लिफ्टिंग या किसी बॉडी बिल्डिंग लाइन में, तो वो जिम उनको तो देखो कंपलसरी है ही है। किसी अच्छे कोच के अंडर जो है आप जाएं। तो यही हमारा वीडियो बनाने का मकसद था भाई। तो इसी के साथ हम वीडियो का करते हैं समाप्ति भाई। सभी साथियों को जय श्री राम, गुड बाय। और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करें। अनिरुद्ध, मैसेज डाल दो यार दर्शकों को। सब्सक्राइब और भी बोल रहे कुछ? पूरा ही बोल रहा है। पूरा हमें मतलब ही निकालने, तो हम पूरा बोले। दूसरों को इतना सारे शब्द बोल के, जैसे दूसरे लोग बोलते हैं, इतने बड़ी बड़ी लाइनें बोल देते हैं, वो कुछ करते नहीं। हम तो जो हम कर रहे हैं, हम तो वही बोल रहे हैं ना। तो हम अपनी ठीक है, हम तो ठीक है, पर सब्सक्राइब करने को तो बोल लो। सब्सक्राइब बोल दिए। सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय गाइस। जी हाँ साथियों, और जो साथी मेरे नए हैं वो बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सभी साथियों को बाय बाय, जय श्री राम।